हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 9वां है। प्रश्न कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। ठीक है, आकृति 8.20 में हमको दिया गया है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है, जो कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, BD एक विकर्ण है। इस विकर्ण पर PQ बिंदु इस प्रकार स्थित है। ये P और Q इस प्रकार स्थित है कि जितना DP है, जितना D से लेकर P तक की लंबाई है, वो B से Q तक की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है और इनको सॉल्व करना है। तो जो दिया गया है सबसे पहले तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया गया है। तो हमने यहाँ पे जो दिया गया था वो क्वेश्चन में वो लिख लिया है कि दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो इसकी समूह भुजाओं का योग कैसा होगा? समांतर होगा और बराबर होगा। तो AB समांतर DC के, तो AB समांतर किसके? DC के या CD के। अब ये दोनों भुजा समांतर है इसलिए बराबर भी होगी। उसी प्रकार AD समांतर है BC के, तो बराबर होंगी ये दोनों भुजा भी। और यहाँ पे DP बराबर BQ प्रश्न में हमको दिया गया है। अब पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है? पहला प्रश्न जो है हमारा कहता है त्रिभुज APD समांतर है त्रिभुज CQB के। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेना है? APD, ये वाला त्रिभुज यहाँ से इतना ये लेना है, और यहाँ से CQB यहाँ से यहाँ तक ये लेना है। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो इन दोनों को हमें सर्वांगसम बताना है। सर्वांगसम बताने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीज़ हमको समान बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में देखते हैं आप क्या क्या जिसमें बराबर है। तो सबसे पहले इसमें हम देखें अगर, तो जो PD है, PD या DP वो बराबर किसके? QB के। ये हमको प्रश्न में दिया गया था, तो पहले वही कर लेते हैं। PD बराबर है QB के, ये हमको दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देखें अगर, तो जो कोण है PDA ये वाला कोण, ये बराबर होगा कोण QBC के, ये वाले कोण के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा? तो ये समांतर लाइन है, दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, वहाँ से ये एक तिर्यक रेखा बन रही है। तो जब ये तिर्यक रेखा बन रही है तो एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करने के कारण ये आकृति कुछ इस तरह की बन रही है, जेड आकृति। ये वाली लाइन ये हो गई AD और ये BC। तो यहाँ से प्रतिच्छेद कर, इसको आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करेगी यहाँ से यहाँ तक। जब कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे जो कोण बनते हैं एकांतर कोण कहते हैं इन्हें, और ये कोण कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोण PDA बराबर है कोण QBC के। ठीक है, कैसे है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है ये, इसलिए दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार DA बराबर BC, DA ये वाली भुजा DA बराबर BC, ये भुजा भी दोनों बराबर होगी इसके, क्योंकि ये समांतर भुजा है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर
होती है। तो ये तीन चीज़ हमने यहाँ पे बराबर बता दिया। अब इन तीनों चीज़ों से सिद्ध हो जाता है कि ये जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, दिया गया था, क्या दिया गया था, भुजा दी गई थी, ठीक है। तो भुजा और ये कोण दिया गया है और ये क्या है, भुजा ये भी। तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज APD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CQB के। और कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा। तो भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड, साइड का S, कोण का एंगल, और भुजा का S नियम से, नियम से। इति सिद्धम भी इसको हम लिख सकते हैं, इति सिद्धम, ठीक है। ये हमने फर्स्ट जो था सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है कि PB बराबर CQ हमें सिद्ध करना है। PB बराबर CQ। तो PB देख लेते कहाँ पे है। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, सॉरी PB नहीं, AP है, ठीक है। AP बराबर है CQ के, ये वाली रेखा इसके बराबर में ही हमको सिद्ध करना है। तो हम देखें अगर, तो इन जो त्रिभुज की कहना चाहिए कि संगत भाग जो है, ये संगत भाग की भुजा कहला रही है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, सॉरी, हम जानते हैं कि सर्वांग सम जो त्रिभुज होती हैं उनके जो संगत भाग होते हैं वो कैसे होती है, बराबर होती हैं। तो संगत भाग होने के कारण दोनों भुजा भी कैसी होगी, बराबर होगी। तो CPCT का नियम लगा के हम कह सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के, ठीक है, इसलिए CPCT नियम से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि जो भुजा है हमारी AP वो बराबर है किसके, QC के, ठीक है। ये हमने दो चीज़ यहाँ पे सिद्ध कर लिया है। तीसरी चीज़, इसी में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है देख लेते हैं कि त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB कहाँ बन रहा है, त्रिभुज AQB ये वाला त्रिभुज, ठीक है, AQB ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम बताना है किसके, CPD के, CPD के। तो इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है इस त्रिभुज के। तो इसमें भी हम त्रिभुज AQB और त्रिभुज CQD में इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या चीज़ इसमें समांतर आती है, बराबर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले QB जो है, इसमें QB वो बराबर इसके PD के, जो हमको प्रश्न में पहले ही दिया गया है। तो लिख सकते हैं QB बराबर है PD के, दिया है, ठीक है। उसके बाद में कोण QBA, कोण QBA ये वाला कोण, ठीक है, ये बराबर बता सकते हैं हम किसके, कोण PDC के, ठीक है, ये वाले कोण। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा है वो एकांतर कोण बना रही है, वैसे ये वाले कोण भी एकांतर कोण है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोण QBA बराबर है कोण PDC के, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। उसी प्रकार BA बराबर DC, BA बराबर DC या CD, ये दोनों बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये तीन चीज़ बता दी हमने, ये होगी भुजा, ये हो गया कोण और ये होगी भुजा। तो ये तीन चीज़ें कैसी होगी, बराबर तीन चीज़ों में। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है कि APCQ, सॉरी ये नहीं,
ये बोलता है कि ए क्यू बराबर है सी पी के। ए क्यू बराबर है सी पी के, ठीक है। तो ए एकांतर भाग है इसके, तो कह सकते हैं कि जब त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी पी डी के, इसलिए सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी के नियम से भुजा ए क्यू बराबर हो जाएगी सी पी में, ठीक है। ये हमने 4 चीज़ों को सिद्ध कर लिया है, और इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, और जो पहले हमने यहाँ पे सिद्ध किया था, ठीक है, सेकंड नंबर पे, उसको हम 1 नंबर देंगे, क्योंकि अगला जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन इसमें ये काम आ जाएगा। तो 5th नंबर का प्रश्न कहता है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम कि जैसे कि हमने यहाँ पे अभी सिद्ध किया था, यहाँ पे ये कि ए पी बराबर सी क्यू, वही यहाँ पे लिखेंगे हम, ए पी बराबर सी क्यू, ये समीकरण नंबर 1 से, और सेकंड में हमने अभी यहाँ पे ये सिद्ध किया ए क्यू बराबर सी पी, ये समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। 2 चीज़ हमने सिद्ध कर लिया था। तो प्रमेय नंबर 8.3 क्या कहती है, प्रमेय 8.3 क्या कहती है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह क्या समांतर भुजा है, समांतर चतुर्भुज है। तो सम्मुख भुजा का युग्म अगर बराबर है तो यहाँ पे ए पी, ठीक है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये हमको बताना था क्या, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ए पी बराबर क्या हो गया, सी क्यू, और ए क्यू बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी। तो ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो रही है कि प्रमेय 8.3 से क्या सिद्ध हो रही है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। प्रमेय नंबर 8.3 से सिद्ध होता है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमने 5 क्वेश्चन इसके हल कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो ये लीजिएगा यहाँ से। सवाल आपको समझ में आया है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाएँ वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।